नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें आप कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे तो आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो 100% हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ बुक्स के नाम बुक लिस्ट में आपको बता रहे हैं। पहली बुक है आपकी अ हैंडबुक ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसे लिखा है सुधीर के अरोरा ने, और मार्केट में ये बुक आपकी प्रकाश के नाम से काफ़ी फेमस है। किस बुक के नाम से फेमस है? प्रकाश की बुक से के नाम से काफ़ी फेमस है। अगला देखिए टीजीटी इंग्लिश आनंद प्रकाश सिंह, ये भी काफ़ी अच्छी बुक आ रही है। अगला देखिए सक्सेस इन योर हैंड्स डॉक्टर रंजीत सिंह, ये काफ़ी अच्छी मार्केट में आ रही है जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों ही बुक आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी ये प्रकाश की बुक है, क्योंकि देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग मैटर दिए रहते हैं। तो किसी बुक में कुछ मैटर अच्छा रहता है, किसी बुक में कुछ मैटर अच्छा रहता है। तो तीनों मिला के अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपका बजट अलाउ करे तो तीनों ले लीजिए, नहीं तो ये बुक तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रकाश की है। ठीक है। टर्म के लिए देखिए आपको क्या पढ़ना है, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जिसे लिखा है एम.एच. अब्राम्स जोफ्रे गार्ड हारफन ने। किसने लिखा है? एम.एच. अब्राम्स जोफ्रे गार्ड हारफन ने लिखा है। हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर W.J. लॉन्ग के द्वारा लिखा गया है। वर्ड पावर के लिए आपको दो बुक पढ़ना है। पहली बुक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लिविस के द्वारा। इसमें आपको ये बताया गया है कि रूट वर्ड यानी किस रूट वर्ड से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। जब आप ये जान जाएंगे कि रूट वर्ड से कौन कौन से वर्ड बनते हैं तो आपके लिए जो वर्ड तैयार करना है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। दूसरा है आपका वर्ड पावर की बुक दिलीप कुशवाहा के द्वारा लिखी गई है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक। अगला देखिए ग्रामर के लिए आपको पढ़ना है हाई स्कूल की इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन, जिसे लिखा है रेनेन मार्टिन ने। ठीक है। अगला देखिए केपी ठाकुर, ग्रामर के लिए आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, इन्होंने लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर डीजीपी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कोर्स, ये तीनों ही बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए। ग्रामर का प्रैक्टिस सेट भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। ठीक है। अगला देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको, ये सब तो पढ़ना ही है टीजीटी पीजीटी के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो शिल्पी या घटना चक्र या यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो पास्ट ईयर पेपर्स है, यानी अगला जो 10 साल 15 साल का पिछला पेपर है, आयोग जो पूछता आ रहा है, उसकी प्रश्न पूछने की जो टेंडेंसी है, कहाँ से वो प्रश्न उठा रहा है, तो इससे ये सब पता चलेगा आपको। पास्ट ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर आता है आपका, ये ज़रूर आपको हल करना है। जब आप इसे हल करेंगे और पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे कि कहाँ से आयोग क्वेश्चन उठा रहा है और किस सेक्शन से ज़्यादा उठा रहा है, किस सेक्शन से कम उठा रहा है, तो उसी के अनुसार आप अपनी भी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जो है 100% बहुत ही अच्छी होगी और आप टीजीटी पीजीटी दोनों में ही सिलेक्शन पाने में 100% कामयाब होंगे। तो ये आपकी कुछ बुक लिस्ट थी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपकी मेहनत तो मायने रखती ही है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ये नहीं है कि जो भी आप पा रहे हैं, कोई भी बुक पा रहे हैं उसी को पढ़ते चले जा रहे हैं। आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी है, ताकि अगर भविष्य में कोई भी आपका आयोग में जो आपने क्वेश्चन आंसर दिया है अगर वो गलत हो जाए या आयोग उसे गलत मान ले, तो आप उसे क्लेम भी कर सके कि हाँ मैंने इस बुक से पढ़ा है और इसमें इसका आंसर यही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ बुक्स मेरे पास है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आनंद प्रकाश, ये जो है ये प्रकाश की बुक है जो टीजीटी पीजीटी के लिए है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बुक आपको ज़रूर से ज़रूर खरीदनी है। ठीक है। अगली देखिए, ये टीजीटी इंग्लिश की बुक है, ये आनंद प्रकाश सिंह ने इसे लिखा है, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये विलियम जे लॉन्ग ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखा है। नेक्स्ट देखिए एम.एच. अब्राम्स ने
अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स लिखा है। ये लिटरेरी टर्म के लिए आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, वर्ड पावर है आपका। ये वर्ड पावर जो है दिलीप कुशवाहा ने लिखा है, ठीक है। अगला देखिए, ये शिल्पी का है। शिल्पी का इसमें पास्ट ईयर पेपर्स दिए गए हैं, जो भी पूछे गए हैं पिछले साल कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पढ़ने से आपको ये पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कोर्स डीजीपी का है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पेपर सभी ग्रामर पोर्शन के मिल जाएंगे। इससे आपको जो क्लैरिटी होगी ग्रामर की वो आएगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बुक्स मेरे पास थी। ये एक बुक मेरे पास है, ये यूजीसी नेट की है, लेकिन इसी तरह से यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है आपका टीजीटी पीजीटी का भी सॉल्व पेपर भी पिछले पास्ट ईयर का देता है और प्रैक्टिस सेट भी देता है। तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स या घटना चक्र या शिल्पी का पास्ट ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर ज़रूर हल करिए। और साथ में जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, इन बुक्स को आप बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़िए और डीपली पढ़ने के बाद आप उसमें से नोट्स बनाइए। जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपको लगे, आप जो ये पास्ट ईयर पेपर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आयोग क्वेश्चन उठा रहा है, उसके अनुसार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस पोर्शन से आयोग क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। उस पोर्शन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। फोकस तो हमको सब पे करना है, लेकिन उस पोर्शन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो जब भी आप पढ़िए तो केवल पढ़िए ही मत, एक कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, आप उसका बाकायदा नोट्स बनाइए। जो भी आपको मेन इम्पॉर्टेंट, जैसे कोई बुक है तो वो कब पब्लिश हुई है, उस बुक की थीम क्या है, उस बुक में मेनली बताया क्या गया है, उसका संक्षिप्त स्टोरी क्या है, जो मेन बुक है मेन राइटर की, तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। या कोई हिस्ट्री में कोई घटना हुई है तो कब हुई है, किस वजह से हुई थी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और जो भी राइटर आपको दिए गए हैं, वो राइटर का कम से कम डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, अगर वो नोबेल प्राइज़ पाए हैं या कोई प्राइज़ पाए हैं या उनकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ईयर के साथ में कि किस ईयर में ये काम हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक इसी तरह से ग्रामर की प्रैक्टिस में केवल आपको पढ़ना ही नहीं है, जो भी चीज़ें आप पढ़ें उसका प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर हल करें। मान लीजिए आपने पंक्चुएशन पढ़ा, तो पंक्चुएशन का आप पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट हल करिए और हल करने के बाद देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है ना। ग्रामर में आप जब हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन रेन एंड मार्टिन आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ में इसकी 2 बुकें आती हैं। एक तो आता है ये आपका ग्रामर बताएगा, दूसरा आपका ग्रामर में जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो प्रैक्टिस सेट का आंसर वाली बुक आती है ना, आंसर की बुक आती है। ये 2 बुकें आती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने ग्रामर पढ़ा रेन एंड मार्टिन का, और ग्रामर पढ़ने के बाद आपने उसके प्रैक्टिस पेपर को हल किया, तो आप अब किससे पूछने जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो जो आंसर की राइटर ने दिया है उस आंसर की को भी आप परचेज कर लीजिएगा। तो आंसर की से क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और उससे मिलान करेंगे कि कितना हम सही कर पा रहे हैं, और अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत है तो वो क्यों गलत हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है पढ़िए और आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी लाभ देगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि जो है ये सारी बुक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन के लिए, ये और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, ताकि वो तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले ले। धन्यवाद दोस्तों।